नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी 1। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। अनुज कुमार तोमर बदायूं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सम्राट अशोक की प्रतिमा का अनावरण किया। बदायूं बिलसी सम्राट अशोक की प्रतिमा का अनावरण किया गया। डिप्टी सीएम के द्वारा बिलसी बदायूं प्रदेश सरकार में माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के आगमन पर जनपद बदायूं की बिलसी तहसील में प्रस्तावित बीआईपी कार्यक्रम के दृष्टिगत डॉक्टर ओपी सिंह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अधिकारी जनपद बदायूं व मुख्य जिला विकास अधिकारी जनपद बदायूं द्वारा कार्यक्रम स्थल व अन्य स्थान का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया व ड्यूटी पर पुलिस कर्मियों को निर्देश दिए और कहा। बिलसी विधायक हरीश शाह जी और जिला अध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता ने कार्यकर्ताओं के साथ फूल माला पहनाकर हेलीपैड स्थल पर डिप्टी सीएम का स्वागत किया और नगर की अंबियापुर चौराहे का अशोक सम्राट की प्रतिमा का अनावरण किया और लोकसभा चुनाव के बारे में कहा। मौजूद रहे लोगों के सदस्यों के नाम सोनी प्रधान, जैसा अरविंद कश्यप, शिव कुमार शर्मा, रामकिशोर शाक्य, सुरेंद्र, राहुल शाक्य, दुर्वेश शाक्य, टिंकू चौहान, अवनीश कुमार, गिरीश पाल, उपाध्यक्ष भाजपा एवं अन्य लोग उपस्थित रहे। फार्म भरने का काम करिए। अगर फार्म भर जाएगा अब आपकी कोई जरूरत बाकी रह गई है तो उसको पूरा करने की गारंटी देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। यह भरोसा दिलाते हुए देता हूं अपनी वाणी को विराम। लेकिन 22 जनवरी की बात तो छूटी जा रही है। 22 जनवरी 2024 में 550 साल बाद अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर जो भव्य मंदिर बनकर के तैयार हुआ है, वहाँ प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मुख्य यजमान के रूप में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। अब ये ना करना कि 22 को आप भी आ जाओ, क्योंकि 22 को नहीं आइएगा, आना होगा तो 25 के बाद आइएगा। अन्यथा अब तो एक बार जब विराजमान हो जाएंगे तो अब तो 1000 साल तक हमारी अनेक पीढ़ियां उनके दर्शन भी करेंगी। उसके बाद आप सबका आएंगे स्वागत है। अभी तो एक ही लक्ष्य रहना चाहिए, एक ही सपना रहना चाहिए कि मेरा बूथ सबसे मजबूत और मेरे बूथ में 100% में से 60% से अधिक वोट हमारा है। बाकी में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है। इस लक्ष्य को लेकर के आप सब आगे बढ़े। हमने सबका साथ सबका विकास किया। सबसे आशीर्वाद की प्रार्थना करते हुए देता हूं अपनी वाणी को विराम। दोनों हाथ उठा करके बोलिए जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की। आप सबका बहुत हृदय से धन्यवाद। अंबियापुर रेखा देवी भारती जी और जिले के महामंत्री हमारे सुधीर श्रीवास्तव जी, हमारे एमपी सिंह राजपूत जी, श्री अंकित मौर्य जी, नवनीत शाक्य जी, राघवेंद्र शाक्य जी, सिनोद जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे सिनोद शाक्य जी का विलास हो गया, सिनोद जी और यहाँ पर उपस्थित बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, आज मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे नौजवान दोस्त, मेरे पूरे बदायूं के कोने कोने से आए हुए सभी इस सभा में सहभाग करने वाले साथी, हमारे पत्रकार मित्रों, आज जब मैं आपके सामने यहाँ पर खड़ा हूँ तो एक बात मुझे याद आ रही है। 2016 में जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रदेश का अध्यक्ष बनाया था, उस समय हम लोगों ने कहा था कि गुंडागर्दी नहीं रहेगी, अमन चैन का शासन होगा, जेल के अंदर माफिया होंगे, इतना सख्त प्रशासन होगा। उस वादे को हमने पूरा किया है कि नहीं पूरा किया है? दोनों हाथ उठा बताओ, पूरा किया है कि नहीं किया है? कोई आज गुंडाई कर रहा है क्या? कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है कि नहीं? अब किसी के जमीन पर, किसी के मकान पर, किसी के प्लाट पर कोई समाजवादी पार्टी का झंडा लगा करके कब्जा करने का साहस कर सकता है क्या? ये सब आपके आशीर्वाद से, आपसे आपकी ताकत के बल पर मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और एक बार नहीं, आपने हमें 2014 में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनाने का मौका दिया, आपने 14 में भी हमारा भरपूर समर्थन किया था, लेकिन हम 14 में बदायूं नहीं जीत पाए। लेकिन 2017 में आपने 2014 में जो कमी रही विधानसभा में उसको पूरा कर दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में आपने यहाँ पर डॉक्टर संघमित्रा जी को विजयी बना करके बता दिया कि अब यहाँ कमल के फूल के अलावा कोई दूसरा चुनाव चिन्ह विजयी नहीं हो सकता। मैं इसलिए आप सबको बधाई देता हूं। 2022 का विधानसभा चुनाव आया, चुनाव के बीच में ही गुंडागर्दी बढ़ गई थी, याद है? उन्होंने कहा हम आपकी बार 400 विधानसभा सीट
यहाँ से कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव जी को कहना चाहता हूँ, अब उत्तर प्रदेश में आप कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, बल्कि मध्य प्रदेश में श्री मोहन सिंह यादव जी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के बन सकते। देश के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी की लहर चल रही है, आंधी चल रही है, मैं कहूँ सुनामी चल रही है। और 2024 में मेरा पूरा विश्वास है, बदायूं और आगरा सहित उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और तीसरी बार प्रचंड बहुमत से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का काम होगा। बताइए होगा कि नहीं? दोनों हाथ क्या बताइए, दोनों हाथ बताइए, पीछे आगे सब लोग। तीसरी बार इधर से करें 400 बार, आप करें मोदी सरकार, दोनों बार चलती है, लेकिन देश उत्तर प्रदेश में 80 और देश में 400 बार और तीसरी बार प्रचंड बहुमत की गरीबों का हित करने वाली, किसानों का हित रखने वाली, युवाओं का उज्जवल भविष्य बनाने वाली, महिलाओं का सशक्तिकरण करने वाली तीसरी बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार बनाने का संकल्प लेकर के यहाँ से जाइएगा मेरे भाई। या 2024 का चुनाव ये ध्यान में रखना सब लोग, 2014 में जब आपने कमल खिलाया था, शायद आपके ध्यान में ये नहीं रहा होगा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी आएंगे तो देश में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा। लेकिन 2014 में जब अपनी उंगली को आपने कष्ट दिया, प्रदेश ने कष्ट दिया, देश के मतदाताओं ने कष्ट दिया और एक कमल का बटन दबाया, 4 करोड़ गरीबों को पक्का घर बना करके देने का काम किया गया। 52 करोड़ गरीबों का बैंक में खाता खोलने का काम किया गया। 12 करोड़ से अधिक घरों में गरीबों के घर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से गैस का कनेक्शन देने का काम किया गया। हर गरीब के घर में शौचालय बनाने का काम किया गया। इस समय आप जिन गांवों से आए होंगे आपको ध्यान में होगा, इस समय विकसित भारत संकल्प यात्रा एक चल रही है। यह विकसित भारत संकल्प यात्रा आपके गांव में किसी के पहुंची है कि नहीं पहुंची है? बताओ हाथ उठा करके, पहुंची कि नहीं पहुंची? और मेरे जहां नहीं पहुंची वहां पहुंचेगी, जहां पहुंच गई है वहां आपने देखा होगा। और इस मंच से यहाँ तमाम सब अधिकारियों को भी मैं कहना चाहता हूँ, डबल इंजन की सरकार माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में चलती है। और इस सरकार माननीय मोदी जी ने कहा है, बहुत सारे गरीब ऐसे हैं जिनको मैं घर दे चुका, बहुत सारे गरीब अभी ऐसे भी हैं जिनको मैं नहीं दे पाया। तो आने वाली तीसरी बार मोदी सरकार यानी मोदी जी की गारंटी पक्की गारंटी होती है, गारंटी की भी गारंटी होती है। उन्होंने कहा जो बच्चे हैं उनको भी, जिनके पास आवास नहीं है उनको भी आवास देंगे, आवास के साथ साथ सभी जरूरी सुविधाएं देंगे। अब गरीब आदमी इस बात की चिंता न करे कि गरीबों का भविष्य अंधकार में है। अब जिन्होंने गरीबों को लूटा है उनका भविष्य अंधकार में है, जिन्होंने किसानों को लूटा है उनका भविष्य अंधकार में है। या देश की राजनीति करने वाले, देश में जब आदिवासी समाज से आने वाली एक बेटी भारत की राष्ट्रपति बनती है तो यह विरोधी दल के लोग एक गठबंधन बनाते हैं और उस गठबंधन के माध्यम से उनका भी अपमान करते हैं। एक किसान पुत्र को देश के उपराष्ट्रपति के रूप में आज नेतृत्व कर रहे हैं, सदन के अंदर उनका भी अपमान किया। एक गरीब माँ बाप का बेटा जिनके पिताजी चाय की दुकान चला करके अपना परिवार पालते थे, ऐसे हमारे गरीबों के मसीहा गरीब माँ बाप के बेटे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का तो हर दिन अपमान करते हैं। इनको आदिवासी बर्दाश्त नहीं, किसान बर्दाश्त नहीं, गरीब माँ बाप का बेटा प्रधानमंत्री के रूप में बर्दाश्त नहीं। और यह सोचते हैं कि हम गठबंधन बना करके 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को रोक लेंगे। मैं आप खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया TV1।